यह कहानी सोहन नाम के एक लड़के की है। सोहन रामपुरा नामक गांव में अपने बूढ़े पिताजी के साथ रहा करता था। बचपन में ही सोहन की मां का देहांत हो गया था। तब से ही सोहन का पालन पोषण उसके पिताजी ने किया। सोहन अपने बूढ़े पिता की एक बात नहीं मानता, बल्कि उल्टा ही बहस करने लगता था। सोहन का यह व्यवहार देखकर उसके बूढ़े पिताजी बहुत दुखी हो जाते। फिर एक दिन, अरे सोहन बेटा, तू कहाँ जा रहा है? क्या पिताजी, आप भी ना, मैं अभी गया भी नहीं हूँ और आपने मुझे अभी से टोक दिया। कहाँ जाऊँगा मैं? थोड़ी देर बाहर ही तो जा रहा हूँ घूमने के लिए, उसमें भी है जो आपको इतनी परेशानी हो जाती है। अरे बेटा, मुझे तुझसे क्या परेशानी होगी, मैं तो बस ऐसे ही। क्या पिताजी, आप अब कृपया करके कोई काम मत बता देना। पूरा दिन आपके काम ही खत्म नहीं होते। मुझे भी तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दोगे कि नहीं? ऐसा सुनकर सोहन के पिता बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। अरे बेटा, मैंने तुझे आज तक किसी भी काम के लिए रोका टोका है भला? तू ही तो मेरा एक इकलौता बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा। तेरी माँ के मरने के बाद अब तू ही तो है मेरे दुख और सुख का साथी। अरे पिताजी, अब आप फिर से शुरू मत हो जाइए। मुझे पता है ऐसी ऐसी बातें करके आप मुझसे सारे काम करवा लेते हो। चलो आप बताइए, क्या काम था? बेटा, मैं तो बस यह बिजली का बिल आया हुआ था। तू बाहर जा रहा है तो मैंने सोचा कि तू बिजली का बिल ही भर देता। मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे इतनी देर तक बिजली का बिल भरने वाली लाइन में खड़ा नहीं हुआ जाता। अरे पिताजी, आप भी ना। अरे मैं नहीं जा रहा, आज नहीं, मैं कल या परसों में जाऊंगा। और आप भी मुझे बार बार काम दे दे के परेशान मत किया करो। ये छोटे छोटे काम तो आप भी कर लिया करो ना। मेरे बस की नहीं बेटा इतनी धूप में लाइन में लगना। मैं जा रहा हूँ। अच्छा भला मेरा मूड था, सारा खराब कर दिया। हाँ। ऐसा कहकर सोहन घर से बाहर चला जाता है। सोहन की यह सब बातें सुनकर सोहन के पिताजी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हे भगवान, तूने एक ही तो बेटा दिया मुझे, और वो भी मेरी एक बात नहीं सुनता। अब भला मैं इस उम्र में कहाँ जाऊं? चलो कल मैं ही जाता हूँ बिजली का बिल भरने। यह लाट साहब तो जाने नहीं वाले। सोहन ज्यादातर घर से बाहर ही रहता। वह बाहर का ही खाता पीता, घूमता और खूब मजे करता। उसे अपने बूढ़े पिताजी की जरा सी भी फिक्र न थी। फिर एक दिन, अरे पता नहीं यह सोहन कहाँ चला गया, सुबह से ही गायब है। ना तो मुझे कुछ बता कर जाता है और ना ही अपना फोन उठाता है। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं भला? तभी सोहन का एक दोस्त राजेश उसके घर के पास से ही गुजरता है। अरे अरे राजेश बेटा। जी जी बाबूजी। बेटा राजेश, तूने कहीं सोहन को देखा है? पता नहीं वह कहाँ गया सुबह से। क्या वह घर पर नहीं है? मैं तो उसके पास ही आया था उससे मिलने के लिए। नहीं बेटा, वह तो सुबह से ही गायब है। पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। मुझे बहुत परेशान कर रखा है इस नालायक ने। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर अभी देखता हूँ। मुझे अगर वह मिला तो मैं उसे घर भेज दूंगा। हाँ बेटा, उसे कहना मेरी दवाई खत्म हो गई है, तू लाया नहीं, उसे याद दिला देना बेटा। जी बाबूजी। ऐसा कहकर राजेश वहां से चला जाता है। फिर राजेश को पता चलता है कि सोहन तो गांव के बाहर वाले मंदिर में गया है। वह उसे ढूंढते ढूंढते मंदिर में ही चला जाता है। अरे सोहन भाई, अरे राजेश भाई, बिल्कुल सही समय पर आए हो। चलो आओ आओ, मंदिर चलो, मेरे साथ भगवान के दर्शन कर लो यार। पर भाई, अरे पर कुछ नहीं, मैं यहाँ हर मंगलवार को भगवान के दर्शन करने के लिए आता हूँ।
भाई आओ चलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो भाई, जय श्री राम। जय भोले की, जय भोले की, जय बाबा भोले की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तभी सोहन का फोन आ जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे ये पिताजी ने भी तो सुबह से फोन करते करते नाक में दम कर रखा है, पूजा भी नहीं करने देते अच्छे से। हाँ 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 पिताजी। अरे बेटा तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या पिताजी क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? मैं मंदिर में हूँ ना यार, आपको तो पता ही होता है। अरे बेटा मैंने तुझे अपनी दवाई लाने के लिए फोन किया था, तू सुबह से मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। हाँ हाँ मुझे मालूम है, मैं भूला नहीं हूँ। बार बार मुझे रोज कोई ना कोई नए नए काम बताकर मुझे दुखी मत करा करो। यहाँ मंदिर में आओ तब भी चैन नहीं है, आप दोबारा फोन मत करना। दुखी कर रखा है यार सुबह से। अरे अरे भाई किसका फोन था और तू किसे इतना सुना रहा था भाई? क्या करूँ राजेश भाई, पिताजी ने परेशान करके रखा हुआ है, रोज बस कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं। मैं तो दुखी हो गया यार, कभी बिजली का बिल भर दो तो कभी कुछ और काम, और अब इनकी दवाई खत्म हो गई। बताओ सारा काम मुझसे ही कराएंगे क्या? यहाँ ठीक से मैं 2 मिनट पूजा नहीं कर सकता। अबे 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 बंद कर अपनी इस बकवास को, बंद कर अपना ये ढोंग। भाई तू क्या कह रहा है? हाँ सही कह रहा हूँ, बंद कर तू अपने इस भगवान के ढोंग को। वहाँ तेरा बाप दवाई ना होने के कारण इतना परेशान है और यहाँ तू भगवान को खुश करने में लगा है। भाई अगर जरा सी भी शर्म बची हो ना तो अपने दिल से पूछ कि तू क्या ये सही कर रहा है। वहाँ तेरा बूढ़ा बाप इतना परेशान है और यहाँ तू मंदिर में घंटा बजाने में लगा है। भाई तेरे इस काम से ना तो ये मंदिर वाले भगवान खुश होने वाले और ना ही तेरे घर बैठे भगवान स्वरूप बाप खुश होने वाला। अगर तू सच में भगवान की भक्ति चाहता है ना तो भाई तू यहाँ मंदिर के बजाय घर पे जाके अपने बाप की सेवा कर। मैं अभी तेरे घर के वहीं से ही आ रहा हूँ। तुझे पता है तेरे बाबूजी सुबह से कितने परेशान हैं, तुझे सुबह से कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। वह तेरी इतनी फिक्र कर करके मरे जा रहे हैं और तुझे यहाँ उनकी कोई चिंता नहीं। हाँ भाई राजेश, तू सही कह रहा है भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। मैं आज तक यहाँ वहाँ दूसरों को खुश करने में ही लगा रहा, पर अपने बाबूजी पर कोई ध्यान नहीं दिया मैंने। भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भगवान आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरे बाबूजी को दुख पहुँचे। और फिर सोहन उस दिन के बाद से ही हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाता है और एक नेक और अच्छा इंसान बन जाता है।